In this session, we will do question number 21 to 30 of exercise 7.2, chapter 7 integrals by using the method of substitution. So now let's begin with the question number 21. So question number 21 is 10 square 2x plus 3. So now हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, दैट इज 10 स्क्वायर 2x माइनस 3. सो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है और हम देखिए डायरेक्टली हमें नहीं पता कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, बट वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है. सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है. तो हम 10 स्क्वायर को सबसे पहले सीकेंड स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी 10 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1. सो हम इसको राइट कर सकते हैं 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 को सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, इसको हम राइट कर सकते हैं सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1. सो अब देखिए दोनों फंक्शन आपके पास दो फंक्शन मिल जाते हैं, सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 और एक माइनस 1. तो दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. सो सीकेंड स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा 10. सो 10 ऑफ 2x माइनस 3. अब एंगल जो आपके पास है 2x माइनस 3 इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो हमें 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव मिलेगा 2. सो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए. सो नाउ माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस c, दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो हमें मिलेगा 10x 10 ऑफ 2x माइनस 3 बाई 2 माइनस x प्लस c. क्योंकि हम जानते हैं सेकंड स्क्वायर ax प्लस b का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है 1 बाई a 10 ऑफ ax प्लस b प्लस c. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ऑफ x है, तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में मिलेगा. या डायरेक्टली कह सकते हैं जो आपका एंगल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करिए, उसको रख दीजिए डिनोमिनेटर में. सो हमें मिल जाता है 10 ऑफ 2x माइनस 3 बाई 2 और वी कैन राइट इट एज 1 बाई 2 into 10 of 2x minus 3 minus x plus c. So this is all about question number 21. So now proceed for question number 22. Secant square 7 minus 4x. So देखिए डायरेक्टली में क्या इस पर दिया स्टेटमेंट सीकेंड स्क्वायर है और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन में पता है सभी को 10x होता है. सो लेट i इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx. सो हमें विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन करना है और सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है. सो 10 ऑफ 7 माइनस 4x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंगल वैल्यू, दैट इज 7 माइनस 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस 4. सो माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए प्लस c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो हम राइट कर सकते हैं माइनस 1 बाई 4 इंटू 10 ऑफ 7 माइनस 4x प्लस c. सो इस प्रकार से हम इसको राइट कर सकते हैं, तो हमें वैल्यू मिल जाती है रिक्वायर्ड फंक्शन की क्या, माइनस 1 बाई 4 10 ऑफ 7 माइनस 4x प्लस c. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 23. In question number 23 we are given sin inverse x upon root 1 minus x square. So let I equals to sin inverse x upon root of 1 minus x square dx. So हम पुट करेंगे sin inverse x को, हमें इस प्रकार से सोचना है कि उसका डेरिवेटिव फंक्शन में प्रेजेंट मिल जाए. सो देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको नजर आता है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो हम साइन इनवर्स को ही लेट कर लेंगे. सो पुट sin inverse x equals to t. So differentiating with respect to x on both side, we will get 1 by under root of 1 minus x square equals to dt by dx. So dx को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, हमें मिलेगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt. सो नाउ द फंक्शन i इक्वल्स टू जो हमारे पास गिवन फंक्शन था साइन इनवर्स dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं. देखिए साइन इनवर्स ये आपके सामने क्या बन जाता है, ये सारा dt में कन्वर्ट हो जाता है और साइन इनवर्स को हमने t पुट किया हुआ है. सो ये t dt बन जाता है. अब इंटीग्रेशन ऑफ t करना है विद रिस्पेक्ट टू dt. सो हमें t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c. अब t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x. सो i विल बी 1 बाई 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 24. सो क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x. सो लेट करते हैं i इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx. हमें इसका इंटीग्रल करना है. सो देखिए न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा, बट डिनोमिनेटर में से आप कॉमन ले सकते हैं 2. सो हमें क्या मिल जाता है कॉमन न्यूमरेटर, देखिए हमारे पास क्या है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 कॉमन लेने के बाद मिल जाता है हमें 2 sin x को पहले राइट कर दिया क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपकी कॉम्यूटेटिव होती है. सो 2 इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x. सो 2 बाहर कर दीजिए 1 बाई 2 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x. हमने आगे पीछे क्यों किया, क्योंकि आपको इसका देखिए जो डिनोमिनेटर फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर नजर आता है न्यूमरेटर में. sin x का डेरिवेटिव cos x होता है एज इट इज है, और 3 cos x का डेरिवेटिव क्या था माइनस sin x, तो माइनस 3 sin x आपके सामने बन रहा है. सो देखिए जो डिनोमिनेटर में फंक्शन उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में नजर आता है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे डिनोमिनेटर पार्ट को लेट कर लेते हैं. सो देखिए
2 sin x प्लस 3 cos x को t लेट कर लीजिए जो कि डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी विल गेट 2 cos of x and here it is -3 sin x and the right hand side dt by dx. so देखिए 2 cos x minus 3 sin x into dx will be equals to dt. dx को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में. सो हमें मिल जाता है जो आपका न्यूमरेटर पार्ट था वो सारा चेंज हो जाएगा किस में, dt में चेंज हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं. सो फंक्शन हमारा क्या था इनिशियली, जो 1/2 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x. सो देखिए ये सारी वैल्यू किस में जा रही है, ये जो आपका न्यूमरेटर फंक्शन सारा वैल्यू किस में, dt में कन्वर्ट हो रहा है. सो इसको dt राइट कर दीजिए और ये आपने लेट किया t. सो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt. सो 1/2 dt. देखिए हमारे पास 1/t का इंटीग्रेशन करते हैं तो मिलेगा log t. सो 1/2 log of t प्लस c. अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 2 sin x प्लस 3 cos x. सो ये मिल जाएगी वैल्यू हमें i इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 24. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया है देखिए, 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर. सो आप इस प्रकार से सोचिए कि हमें 10x लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव देखिए हमारे पास क्या सीकेंड स्क्वायर x होता है. सो उस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा. अगर ऐसा है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इजीली, नहीं तो हमें कुछ एडिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी. सो देखिए 1/cos स्क्वायर को आप क्या राइट कर सकते हो, सीकेंड स्क्वायर राइट कर सकते हो. सबसे पहले सीकेंड फॉर्म कीजिए. सो सीकेंड स्क्वायर x dx बन जाएगा. नाउ 1 माइनस 10x होल स्क्वायर. अब देखिए इस डिनोमिनेटर पार्ट को आप टी पुट करते हैं 1 माइनस 10x को, तो हमें इजीली मिल जाता है उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x dx. तो ये सारा dt में चला जाएगा न्यूमरेटर आपका. सो हम पुट करते हैं 1 माइनस 10x इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. सो वी विल गेट 10. देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x और x का 1 हो जाएगा एंड द राइट हैंड साइड dt बाई dx. सो dx को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट में और माइनस को राइट ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में. सो मिलेगा हमें सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt. सो जो फंक्शन हमारा था दैट इज i इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर को हम राइट करेंगे. देखिए सीकेंड स्क्वायर x को राइट कर सकते हैं माइनस dt, तो माइनस dt राइट कर दीजिए. 1 माइनस 10x को आपने लेट किया t, सो t स्क्वायर बन जाएगा. सो माइनस को बाहर कर दीजिए, t स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो t की पावर -2 dt बन जाएगा ये. सो अब देखिए इसका पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो t रेज टू पावर -2 प्लस 1 दैट इज t रेज टू -1 अपॉन -1, उसी पावर से हमें डिवाइड करना है प्लस c. सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और t रेज टू पावर -1 को राइट कर सकते हैं 1/t प्लस c. 1/t, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 माइनस 10x प्लस c. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन द क्वेश्चन नंबर 26 वी आर गिवन cos ऑफ रूट x अपॉन रूट x. सो देखिए क्वेश्चन 26 में हमें दिया गया है cos ऑफ रूट x अपॉन रूट x. तो हम क्या करेंगे, जो रूट में जो लीनियर फंक्शन उसी को लेट करेंगे. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो हम क्या करेंगे, लेट i इक्वल्स टू cos ऑफ रूट x अपॉन रूट x dx. सो रूट ऑफ x को लेट कर लीजिए t. सो x विल बी टी स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में हमें क्या करने का, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट x इक्वल्स टू टी स्क्वायर. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. आप डिफरेंशिएट कर दीजिए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. सो x का डेरिवेटिव मिलेगा हमें 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और टी स्क्वायर का मिल जाएगा 2t dt बाई dx. सो dx को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिलेगा dx विल बी इक्वल्स टू 2t dt. सो अब देखिए पुट कर दीजिए जो गिवन फंक्शन हमारे पास है. सो हमें मिलेगा i इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x dx. सो देखिए हमारे पास अभी क्या है, dx को हम क्या राइट कर सकते हैं 2t dt राइट कर सकते हैं. cos ऑफ रूट x को हमने t राइट किया तो cos t बन जाएगा. यहाँ भी cos ये रूट x को t राइट करेंगे. सो t से t आपका कैंसिल हो जाता है. 2 कॉन्स्टेंट अब बाहर कर दीजिए इसको तो हमें मिलेगा 2 इंटीग्रल ऑफ cos t dt. सो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos t dt. हमें cos t का इंटीग्रेशन करना है और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t. सो 2 इंटू साइन टी प्लस सी हमें मिल जाता है 2 sin t प्लस सी. सो पुटिंग t इक्वल्स टू अंडर रूट x. हम t को क्या करेंगे रूट x पुट कर लेंगे. सो t की वैल्यू पुट कर दीजिए रूट x. सो दिस विल बी 2 साइन ऑफ रूट x प्लस सी. तो हमें i मिल जाता है 2 साइन रूट x प्लस सी. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 26. सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 27. सो 27 देखिए 27 में क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं कि रूट ऑफ साइन 2x और cos 2x. सो देखिए साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cos 2x. सो cos 2x को हम बाद में उसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे dt फॉर्म में. सो देखिए हम इसको साइन 2x को लेट कर लेंगे. सो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट साइन 2x cos 2x dx. सो फंक्शन में देखिए उस पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है उसका डेरिवेटिव जिसमें प्रेजेंट हो फंक्शन में. सो साइन 2x को लेट कर लेते हैं. साइन 2x इक्वल्स टू t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. हमें x को डिफरेंशिएट करना है बोथ
सॉरी गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमें मिलेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सो साइन 2x का क्या हो जाएगा कॉस 2x, और 2x का करेंगे तो 2, सो 2 इंटू कॉस 2x इक्वल्स टू dt बाई dx। अब dx को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, सो हमें मिलेगा कॉस 2x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। हमें कॉस 2x को चेंज करना था, तो ये सारा पार्ट किस में चला जाएगा 1/2 dt में चला जाएगा। सो आई विल बी इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। सो इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, देखिए cos 2x dx को आप राइट कर सकते हैं 1/2 dt में, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए और इसको राइट कर दीजिए dt। और यहाँ देखिए साइन 2x को हमने t लेट किया हुआ है, सो रूट ऑफ t बन जाएगा। सो हमारे पास फंक्शन है 1/2 एंड इंटू इंटीग्रल ऑफ रूट t dt, और 2 को आप राइट कर सकते हो पावर 1/2, सो 1/2 इंटीग्रल ऑफ t रेज टू पावर 1/2 dt। सो नाउ 1/2 देखिए इंटीग्रल कैसे करेंगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा हमें। सो t की पावर क्या है 1/2 पहले से ही है, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। सो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, सो 1/2 एंड t रेज टू पावर 3/2 एंड हियर 1/2 प्लस 1 विल बी 3/2, सो प्लस c। सो देखिए पावर को जो आपका ये डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ले आइए। सो 1/2 इंटू 2/3 एंड इंटू t रेज टू पावर 3/2 प्लस c, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 1/3 इंटू t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या हमारे पास साइन 2x है, सो वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 इंटू साइन 2x होल रेज टू पावर 3/2 प्लस c। सो हमें वैल्यू मिल जाती है आई की, जो कि फंक्शन में फाइंड आउट करना था, इंटीग्रल फाइंड आउट करना था। वैल्यू क्या हमारे पास 1/3 इंटू साइन 2x होल रेज टू पावर 3/2 प्लस c। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 28 एंड दैट इज cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। सो देखिए 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम t पुट कर लेते हैं तो हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x मिल जाता है। सिमिलरली हमें करना है क्वेश्चन, ये देखिए। सो हमें मिलेगा क्या, लेट आई इक्वल्स टू कॉस ऑफ x अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। सो 1 प्लस साइन एक्स को पुट कर लीजिए t, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी विल गेट 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, t का वैल्यू मिल जाएगा dt बाई dx। सो ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, सो cos x dx इक्वल्स टू dt, हमें cos x dx मिल जाता है dt। सो देखिए इंटीग्रल कर दीजिए अभी। सो आई cos x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या बन जाएगा, देखिए cos x dx को आप राइट कर सकते हैं dt में, और ये रूट t बन जाएगा। रूट t को आप राइट कर सकते हैं t रेज टू पावर -1/2 dt। सो आप पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, t रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। सो t की पावर देखिए क्या हो जाएगी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। सो t रेज टू पावर 1/2 को हम राइट कर सकते हैं रूट t, और 1/2 को ट्रांसफर करने बन जाएगा 2/1, मतलब ये रूट 2 इंटू रूट t प्लस c, ये वैल्यू मिल जाती है हमें। सो t की वैल्यू क्या हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स है, सो 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, दैट इज cos x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमें क्या मिलेगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। This is all about question number 28. So now proceed for question number 29. In question number 29 we are given cot x into log of sin x. हमें cot x log of sin x given है, इसका इंटीग्रेशन करना है। So let I equals to cot x log of sin x dx. So put log sin x as t. देखिए क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें देखिए log का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का होता है 1/x, बट यहाँ log sin x है तो क्या बनेगा 1/sin x, और sin x का करेंगे तो cos x, तो cos x by sin x बन जाएगा cot x। तो इस प्रकार से आपने सोचना है। सो cot x को बाद देखिए cot x dx सारा चला जाएगा dt में, तो हमें क्या लेट करना है log sin x को t पुट करना है। सो log sin x इक्वल्स टू t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो हमें क्या मिलेगा 1/sin x, log x का डेरिवेटिव था 1/x, सो log sin x का हो जाएगा 1/sin x। अब sin x का डेरिवेटिव करना है, दैट इज d बाई dx ऑफ sin x इक्वल्स टू dt बाई dx। सो 1/sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, सो cos बाई sin क्या बन जाएगा cot। सो cot x और dx को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट में, सो cot x dx विल बी इक्वल्स टू dt। तो आपका cot x dx सारा चला जाता है dt में, ये सारा पार्ट dt में चला जाएगा। सो नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ log sin x cot x dx विल बी इक्वल्स टू t। cot x dx किसमें चला गया d में, और ये हमारा चला गया, सॉरी ये t में था, ये सारा dt में चला गया। सो t dt पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास log sin x, सो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो I विल बी इक्वल्स टू 1/2 log sin x होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज द ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 29। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो sin x अपॉन 1 प्लस cos x। सो हमें क्या दिया गया है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। सो लेट I इक्वल्स टू एज्यूम कर लेते हैं गिवन फंक्शन को, दैट इज sin x अपॉन 1 प्लस cos x। सो
पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। देखिए कॉस एक्स को हमने पुट क्यों किया, डिनोमिनेटर को पार्ट टी पुट क्यों किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें नजर आता है न्यूमरेटर में। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, सो हमें मिलेगा, देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। सो देखिए माइनस को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में और डी एक्स को कर दीजिए लेफ्ट में। सो मिल जाएगा हमें साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। सो नाउ आई विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स डी एक्स को राइट कर सकते हैं माइनस डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी टी हेयर एंड दिस विल बी टी हेयर। सो माइनस को कर दीजिए बाहर एंड दिस इज 1 बाई टी डी टी। नाउ वी आर टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी। सो देखिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज लॉग टी। सो माइनस ऑफ लॉग टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स। सो दिस विल बी आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, माइनस ऑफ log of 1 plus cos x plus c. This is all about question number 30. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.